हाय नमस्कार। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट में प्रॉपर्टी में जो एआईवी होता है और एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू होता है, उसकी लिमिट क्या होती है। इसमें हमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है सर, कि कई बार हुआ ऐसा कि बात करते करते जब अच्छे लोगों से, जानकार लोगों से आती है, तो एआईबी की बात जैसे ही आती है वो 30% बोल बैठते हैं स्ट्रक्चर के लिए। ये इसके लिए एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू के लिए भी 30% बोल देते हैं। कंडीशन कुछ नहीं पता, कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, बस इन्होंने ये पकड़ लिया। तो आज हम इसका क्रिस्टल क्लियर वाली बात करेंगे कि एग्रीगेट का जो इम्पैक्ट वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए। तो इसके लिए इसके जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, जिससे हम उसको दिखा पाएंगे। IF 383 2016। तो पहले हम एक काम करते हैं, IF 383 2016 निकाल लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने IF 383 2016 निकाल लिया है, ये आप देखिए। कोर्ज एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें जो एआईवी की जो बात आती है, तो एआईवी का जो है अपना वो 5.4.2 में दिया हुआ है। 5.4.2 में दिया हुआ है। और जो एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू है वो 5.4.3 में दिया हुआ है। तो हम पहले 5.4.2 पे निकालते हैं और पढ़ते हैं IF 383 में क्लाउज नंबर 5.4.2। 5 ये रहा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, राइट। इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है, फॉर एग्रीगेट, ये वाला लाइन, फॉर एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंक्रीट फॉर बेरिंग सरफेस, जैसे लिखा हुआ है, रनवेज, रोड, पेमेंट, टनल लाइनिंग, कैरिंग वाटर, स्पिलवे एंड स्टीलिंग बेसिन। इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 30% दिया हुआ है सर, देख लीजिए। हो गए, मतलब पेमेंट है जो पेमेंट है उसके लिए हमको 30% चाहिए, वाटर टर्निंग के लिए हमको 30% चाहिए। PQC रनवेज, एयरपोर्ट रनवेज, वो वाली। उसके देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्रीगेट टू बी यूज इन कंक्रीट अदर देन फॉर बेरिंग सरफेस। मतलब जो हमारा बेरिंग सरफेस है उसको छोड़कर हम किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम कंक्रीट यूज करते हैं तो उसमें जो एग्रीगेट का AIV जो वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम 45% होना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ हमें क्लियर हो गई, अगर हम कोई रोड वर्क का काम कर रहे हैं उसके लिए हमको 30% चाहिए। किसी हम ब्रिज वगैरह का काम कर रहे हैं उसके लिए हमको 45% चाहिए। और इसका नोट में देखिए सर, कंडीशन लिखा है, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M65 एंड एबव स्ट्रोंगर एग्रीगेट आर रिक्वायर्ड एंड
Hence, the maximum aggregate crushing value and aggregate impact value shall not exceed 22%. तो जब हम M65 ग्रेड या उससे ऊपर का कंक्रीट यूज करते हैं तो उसके लिए हमको जो AIV का जो वैल्यू है वो हमको मैक्सिमम 22% होना चाहिए। एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू है, इम्पैक्ट वैल्यू कह लीजिए, तो वो भी मेरा 22% मैक्सिमम है। अगर M65 अगर मेरा कंक्रीट नहीं है तो जो वेरिंग सरफेस है उसके लिए AIV मैक्सिमम 30 होना चाहिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू का। एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू तो उसके लिए भी सेम है। अगर फॉर एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंक्रीट वेरिंग सरफेस दिया हुआ है, आप पढ़िए, तो 30% इसका दिया हुआ है। अगर वेरिंग सरफेस है तो 30%। फॉर एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंक्रीट अदर देन फॉर वेरिंग सरफेस देन 50%। तो इस चीज़ से हमें क्लियर हो गया फिर कि जो AIV का जो वैल्यू है और एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू का जो लिमिट है वो वेरिंग सरफेस है तो 30% दोनों दोनों में। अगर हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं तो जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो 45% और जो एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू है वो 50%। तो स्ट्रक्चर में हो M65 ग्रेड से कम हो तो उसके लिए AIV 30% नहीं होकर टोटल स्ट्रक्चर में M65 ग्रेड से कम है तो 45% तक होना चाहिए और एवरेशन वैल्यू 50% तक होना चाहिए। वेरिंग सरफेस है तो 30 होना चाहिए और A भी 30 होना चाहिए। M65 या इससे ऊपर है तो दोनों 22% होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। AIV 45%, एग्रीगेट रेशन वैल्यू 50% स्ट्रक्चर में। अगर बेरिंग सरफेस की बात आए AIV 30%, एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू 30%। इतना चीज ये तो मुझे क्लियर हो गया। तो अब जब भी आप डिजाइन करें या टेस्ट करें प्रॉपर्टी के लिए तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अगर 50% तक आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप उसमें आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट में काम कर रहे हैं, रनवे में काम कर रहे हैं तो आपको AIV 30% तक ही रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, फिर अगला बार किसी ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।